हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी के केस में बड़ी खबर यह है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। रिया ने ट्वीट के जरिए यह मांग की है। ये ट्वीट उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करके किया है। सुशांत की सुसाइड की जांच सीबीआई से कराई जाए। मैं समझना चाहती हूं कि आखिरकार सुशांत पर क्या दबाव था। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जैन इस समय मौजूद हैं। रवि, मुख्य तौर पर क्या मांग कर रही हैं रिया चक्रवर्ती सुशांत की सुसाइड की सीबीआई मांग करके? मतलब कहीं ना कहीं वो सवाल सुसाइड पर खड़े कर रही हैं। जी रोमाना, ये अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट है सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उनकी खुदकुशी को लेकर। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है और ये बहुत आश्चर्यजनक बात रिया चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से कह दी है, क्योंकि अब तक एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी और एक महीना से ज्यादा हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी 14 जुलाई को तोड़ी थी, जब उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में, सुशांत के रिश्ते के बारे में और उन्हें मिस करने के बारे में लिखा था, एक भावुक पोस्ट लिखा था। और उसके बाद अगले दिन जब वो रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो किसी को यकीन नहीं आ रहा है कि ये खुद उन्होंने मांग की है, क्योंकि रवि जैन, सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि यही रिया चक्रवर्ती हैं जो बताती हैं किस तरीके से सुशांत जो थे वो डिप्रेशन में मुब्तला थे। यही रिया चक्रवर्ती हैं जिनकी तरफ से खबर निकल कर आती है कि वो बताती हैं वही थी जो सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए लेकर गई थी। और अब यही रिया चक्रवर्ती हैं जो ये ट्वीट करके सवाल खड़े कर रही है। मैं ट्वीट पढ़ देती हूं एक बार। सुशांत की मौत को 1 महीने से ज्यादा हो गया। मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है। हाथ जोड़कर गुजारिश है, सीबीआई जांच की जाए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि किस दबाव में आकर सुशांत ने ऐसा कदम उठाया। रवि जी बिल्कुल। जी रोमाना, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जो भी रिया चक्रवर्ती ने लिखा है, हालांकि बहुत पूरे देश भर में उनके जो फैंस हैं, जगह जगह पर, मुंबई से बाहर भी, और तमाम लोग, शेखर सुमन बहुत मुखर होकर बार बार ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने पटना में तेजस्वी यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, वहां भी ये बात दोहराई थी। और शेखर सुमन ने एक ट्वीट भी कल किया था, जिसमें उन्होंने अमित शाह का एक लेटर उसमें ऐड किया था, जहां पर राकेश रंजन और पप्पू यादव नामक जो पूर्व लोकसभा सांसद है, उनको एक खत लिखा था अमित शाह ने कि उनका पत्र अग्रेषित किया जा रहा है संबंधित विभाग में। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती का भी सीबीआई जांच की मांग करना, ये बहुत बड़ी बात है ये। और एक अनपेक्षित सा ट्विस्ट आ गया इस कहानी में। अब ये देखना गौरतलब होगा कि क्या रिया चक्रवर्ती की मांग को अमित शाह, जिन्हें उन्होंने ट्वीट टैग किया है, वो उनकी इस मांग को मान लेते हैं, और क्या इसकी सीबीआई जांच होती है या नहीं। वैसे रोमाना, मैं आप लोगों को बता दूं, अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि हमें जो जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है, 35 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है, ऐसा कोई फाउल प्ले वाला सबूत नहीं मिला है कि सुशांत ने खुदकुशी की बजाय कोई शक हो कि उनकी हत्या की गई हो या कोई दबाव बनाया गया हो। और पुलिस जो अपनी जांच में धीरे धीरे क्लोजर की तरफ बढ़ रही थी, हमें जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि पुलिस को ऐसा कोई भी संदेहास्पद एंगल नहीं मिल रहा था और पुलिस कुछ दिनों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में बीच में अब रिया चक्रवर्ती ने, जो सबसे ज्यादा उनके क्लोज रही हैं, उन्होंने ये मांग कर दी है। तो अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी होंगी कि क्या रिया चक्रवर्ती की ये मांग मान ली जाती है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो उनकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं, और क्या सीबीआई मुंबई पुलिस से इस केस को टेक ओवर कर लेती है या नहीं। मैं सीधे लिए चलती हूं दर्शकों को। मृत्युंजय सिंह भी इस समय मेरे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, जो बात यहां पर रवि जैन कह रहे हैं कि देखिए, किसी भी तरीके का कुछ अटपटी बात सामने निकल कर आई नहीं, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर और जांच हो जो अभी तक इस मामले में पुलिस ने की है। एक तरफ तो पुलिस जो क्लोजर की तरफ इस मामले में बढ़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती अचानक से अब 1 महीने के बाद सीबीआई जांच की मांग करती हैं। क्या मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब तक 32 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें सिर्फ बॉलीवुड के कुछ ही लोग बचे हुए हैं, जैसे शेखर कपूर हैं, जो लोग मुंबई से बाहर हैं, उनके ही आधिकारिक बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं। इसमें कोई संदेह पुलिस के पास नहीं है कि खुदकुशी की वजह से ही
सुशांत सिंह का निधन हुआ। लेकिन उसके पीछे की क्या वजह थी, बॉलीवुड में क्या उन पर दबाव बनाया गया, क्या कोई साजिश थी, क्या ग्रुपिज्म के शिकार हुए, ये जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जिसके लिए वो अलग अलग एंगल से कई लोगों से पूछताछ कर रही है और अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि रिया चक्रवर्ती का ये बयान आना कि केंद्र से सीबीआई जांच होनी चाहिए। अमित शाह को उन्होंने निवेदन किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था उसके कुछ दिनों बाद ही उनके परिवार ने भी कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सीबीआई को भी इसमें जांच करना चाहिए। तो कहीं न कहीं परिवार और अब तो बेहद करीबी रिया चक्रवर्ती को लगता है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो कुछ नई चीज, कुछ नई बात सामने आएगी। और शायद ये कहीं संकेत तो नहीं है, ये भी देखने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती एक संकेत तो नहीं दे रही है कि शायद मुंबई पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां सीबीआई पहुंच सकती है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक ट्विस्ट जरूर आ गया है और कहीं न कहीं ये मांग बताती है कि इसमें अभी भी बहुत कुछ जो पर्दे हैं वो उठने बाकी हैं और बहुत कुछ जो जब तक छिपी हुई चीजें वो सामने आनी बाकी है। इस मामले में जब पुलिस जांच के लिए सुशांत से जुड़े लोगों को बुला रही थी, उस कड़ी में रिया चक्रवर्ती भी तो पहुंची थी। ऐसे में आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तह तक पहुंचते हुए शायद रिया चक्रवर्ती को लग रहा है कि मामला नहीं सुलझ पा रहा है, तो वो आखिरकार मुद्दा है क्या जिसे सीबीआई के जरिए देश के सामने चाहती है रिया चक्रवर्ती की आए, जिस वजह से वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है? मृत्युंजय जी रोमाना, देखिए आपको याद होगा कि अब तक 32 लोगों में जितने लोगों को बयान दर्ज किए हैं उसमें से अधिक कुछ के 6 घंटे, कुछ के 7 घंटे, कुछ के 3 घंटे बयान लिए गए। लेकिन रिया चक्रवर्ती एक ऐसी किरदार जो बांद्रा पुलिस थाने में सुबह 11 बजे पहुंची थी और रात के 10:30 बजे वो पुलिस थाने से निकली थी। सबसे लंबी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से ही हुई थी। रिया चक्रवर्ती ने, हालांकि उन्होंने सभी बारे में डिटेल में बातें की थी, लेकिन उसके बाद में कई लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों का, चाहे वो पीआर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों या बॉलीवुड के अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, पुराने मैनेजर हों, उनके जो बयान दर्ज किए, तो कहीं ना कहीं शायद रिया चक्रवर्ती को लग रहा होगा कि पुलिस की जो जांच की दिशा है वो अलग दिशा में जा रही है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे किरदार कुछ और हो सकते हैं। और सीबीआई अगर जांच की जाए तो तमाम पहलुओं को जब जांच करेगी निष्पक्ष तरीके से तो कई बातें सामने आ सकती हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी भी देखी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी देखी थी। मेडिकली और फॉरेंसिक के आधार पर तो ये क्लियर कट सुसाइड का केस था, ड्यू टू डिप्रेशन, ये एक वजह बताई गई। लेकिन पर्दे के पीछे, यानी पिछले 1 साल में उनके साथ क्या हुआ, उसकी जांच करना मुंबई पुलिस के लिए जरूरी था और लगता है रिया चक्रवर्ती उससे संतुष्ट नहीं है। शायद मैं लौटती हूँ आपके पास, मृत्युंजय आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर भी मौजूद हैं। मुझे लगता है गणेश, ये सुशांत सिंह सुसाइड के मामले में बिल्कुल नया ट्विस्ट इसको कहा जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आई है और वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बिल्कुल, यही बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इनका ट्वीट आप ठीक से देखें रोमाना, तो उसमें सेकंड पार्ट जो इनका ट्वीट का है उसमें उन्होंने कहा है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड या प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत पे आया था, किसकी तरफ से आया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। अब रिया चक्रवर्ती वही हैं जो आखिरी समय तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के इस डिप्रेशन के बारे में पूरी जानकारी थी। इन्होंने ही उन्हें अस्पताल ले गई, वो डॉक्टर के पास ले गई, इलाज 6 महीने तक उन्होंने कराया। आखिरी समय में आखिरी व्यक्ति जो रिया चक्रवर्ती थी जो सुशांत के साथ थी। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन 1 महीने पूरा हुआ है उसके बाद वो संतुष्ट नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ जानकारी है या सुशांत ने कुछ कहा होगा जिस आधार पे वो ये समझ रही हैं कि उस दिशा में मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही है। रिया चक्रवर्ती का ये बयान या ये मांग बहुत अहम है, क्योंकि लगातार इस मामले में कई खुलासे हुए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती से ये कहा था कि वो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम न करें जिनके साथ उनकी अनबन थी या जिनके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो बाकी फिल्में नहीं कर पाए। उनका ये कहना था कि वो प्रोडक्शन हाउस काम करने की जगह नहीं है, यानी बॉलीवुड में ही कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ सुशांत के मतभेद थे और सुशांत के इस मतभेद की वजह से ही बॉलीवुड में उन्हें आइसोलेट किया गया था। ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है और इस बारे में एक तरह से प्रकाश इस पूरे मामले पर रिया चक्रवर्ती ने पुलिस के सामने कई बातों पर डाला है और उस दिशा में पुलिस जांच करे, ये वो समझती है। इसी वजह से सीबीआई की मांग मुझे लगता है गणेश, आगे जब मैं लौटूंगी, मैं ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, तो रिया चक्रवर्ती ने जब पुलिस के सामने अपनी बात रखी थी, उनकी तरफ से क्या कुछ नाम रखे गए थे? हमें यह भी दर्शकों को बताना चाहिए। फिलहाल ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है वो मांग कर रही है, गृहमंत्री अमित शाह को टैग करके वो ट्वीट कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए।